इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच में आप स्टोरी बोर्ड्स कैसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं। स्टोरी बोर्ड असल में आपका एक खाका होता है जिसमें आप मुकम्मल कहानी को तस्वीरों के ज़रिए दिखाते हैं, जिसको देख के आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। आमतौर पे हम स्टोरी को टेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन जो स्टोरी बोर्ड्स हैं वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं और उनसे स्टोरी को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रैच 3 ओपन कर लेंगे और स्क्रैच 3 पे आप इससे पहले एक तारुफी वीडियो देख चुके हैं जहाँ पे आपको इसके बेसिक फंक्शंस का पता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारा स्टेज एरिया है जहाँ पे हम अपनी सारी एनिमेशंस करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आप स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो उस स्टोरी का बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर आप कोई जंगल से मुतालिक कोई स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो आप उस हवाले से बैकग्राउंड लेंगे, या अगर आप कोई आ, घर की या स्कूल की कोई एनिमेशन बनाने जा रहे हैं तो आपने उस हिसाब से बैकग्राउंड चूज करना है। अब लेट्स सपोज हम एक जंगल की एक स्टोरी बनाने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे बैकड्रॉप की जो कि जंगल हो। अब आप देखें ये हमारे पास है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तब आप देखें यहाँ पे ये आ चुका है। फिलहाल हमें ये जो रैंडम स्प्राइट है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब तक हम अपने स्टोरी बोर्ड में एक बैकग्राउंड ऐड कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद स्प्राइट ऐड करते हैं ताकि हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा सकें। तो लेकिन इससे पहले भी आपने स्प्राइट्स ऐड करने से पहले अपनी स्टोरी को आपने एक टाइटल देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकड्रॉप पे आएंगे और बल्कि हम यहाँ पे एक स्प्राइट पेंट करेंगे जो कि ये स्प्राइट जो होगा ये हमारी स्टोरी का टाइटल होगा। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर कहानी है द लायन एंड द माउस। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं द लायन एंड द माउस, और यहाँ से हम इसका जो कलर है वो ब्लैक सेट कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये हमारा जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और इस टाइटल को हम फिलहाल एक स्प्राइट के तौर पे ले रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद स्प्राइट ऐड करते हैं। अब चूंकि हम द लाइन एंड द माउस के ऊपर एक स्टोरी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो अगला स्प्राइट चाहिए होगा वो एक लाइन चाहिए होगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इसके साथ ही एक और स्प्राइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम टाइप करते हैं माउस। तो ये दोनों स्प्राइट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब हमने स्टोरी को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि स्टोरी बोर्ड को देख के हमें स्टोरी समझ में आ जाए। तो इस स्टोरी बोर्ड जो हमारा ये बन रहा है इसके साथ साथ अब हमने इन स्प्राइट्स के ऊपर कोड करना है ताकि ये स्प्राइट्स उस स्टोरी के मुताबिक हरकत करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन स्टोरी का जो हमारा टाइटल है। इसको हम ये चाहते हैं कि जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो तो ये एकदम से पहले से ना लिखा हुआ हो, बल्कि थोड़े से कुछ सेकंड्स के बाद ये टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने इस टाइटल को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके हवाले से यहाँ पे कोड ऐड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चूंकि हमारी स्टोरी जब स्टार्ट होगी तो हम ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इवेंट्स में आके आप व्हेन क्लिक्ड में आएंगे और कंट्रोल में हम यहाँ पे एक 4 सेकंड्स का वेट करेंगे, और जैसे ही 4 सेकंड का वेट कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 4 सेकंड से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस स्प्राइट को जो कि हमारा टाइटल है इसको हमें हाइड करना होगा। तो इसको हाइड करने के लिए मैं लुक्स पे क्लिक करूंगा और हाइड पे कर दूंगा। तो जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टाइटल हाइड हो जाएगा।
और उसके बाद कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आप वेट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक 5 सेकंड्स का वेट आना चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, लुक्स में आके इसको दोबारा आपने शो करवाना है। तो हाइट के साथ ही यहाँ पे शो का ऑप्शन मौजूद है। अब आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, देखें स्टार्ट में आपका टाइटल गायब हो चुका है। अब जैसे ही 5 सेकंड्स का वक्त गुजरेगा तो अब ये टाइटल आपके सामने शो हो रहा है। तो इसी तरह हम ये चाहते हैं कि जब हमारी स्टोरी शुरू हो तो बाकी कैरेक्टर्स जो हैं ये भी इस बैकग्राउंड में नज़र नहीं आने चाहिए, बल्कि कुछ वेट के बाद आए। तो लाइन के लिए भी हम यही कुछ करेंगे। इवेंट्स में आएंगे, व्हेन क्लिक के ऊपर आएंगे और फिर हमने इसको भी क्या करना है, इसको भी हमने हाइड कर देना है। इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं और फिर हम वेट करते हैं 8 सेकेंड्स का और फिर हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। और इसी तरह माउस के साथ भी आप ऐसे ही करेंगे। तो ये भी जब आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, लेकिन आपने इसको कितनी देर के लिए हाइड रखना है, यहाँ पे आप वेट सेकंड्स रख लेते हैं 10 सेकंड्स। और फिर हमने इसको शो करवाना होगा तो लुक्स में आके हम इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। अब हमने तीनों को एक तरह से मैनेज कर लिया है अपने इस कोड में। अब आप देखें कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्क्रीन फ्लैग के ऊपर तो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो तमाम गायब हो चुके हैं। अब 5 सेकंड्स का वक्त गुजरा तो आपके सामने टाइटल आ गया और फिर मजीद 3 सेकंड्स और शेयर आया और फिर आपको यहाँ पे माउस दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से ये हमारे स्टोरी का एक फ्रंट ट्रेलर सा बन चुका है। अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लाइन पे और इसके लुक्स में आके आप यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जब ये शो होगा लाइन तो फिर यहाँ पे ये कुछ कहेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइन जो है वो इस माउस से कुछ कहना चाह रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कोई भी एक मैसेज लिखें। तो जैसे ही आप इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो उसके 8 सेकंड बाद जैसे ही ये शो होगा तो 2 सेकंड्स के लिए ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। और उसके बाद जिसी तरह जो माउस है ये भी एक तरह से इसको रिप्लाई करेगा, तो इसका भी यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, द लाइन एंड द माउस। उसके बाद देखें लाइन आया और उसने कुछ बात कही और फिर उस माउस ने उसका जवाब दिया। इस तरह से फिर जो इसके जवाब के बाद ये जो माउस होगा ये वेट करेगा और ये फिर अपनी अगली बात कहेगा। तो फिर आपने यहाँ से जो लाइन है यहाँ पे जब इसने पहला मैसेज डिस्प्ले करवाया इसके नीचे ही फिर आपने इसको वेट करवाना है ताकि ये अपनी अगली बात कर सके। तो कंट्रोल में आके आप फिर से यहाँ पे एक वेट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे 3 या 5 सेकंड का एक वेट ऐड करते हैं और फिर लुक्स पे जाके यहाँ पे हम अगला मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि आई एम फाइन। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं तो ये हमारा टाइटल आ चुका है और फिर ये पहला कैरेक्टर और ये फिर दूसरा कैरेक्टर और फिर कुछ इसके वक्फे के बाद इसका यहाँ से जवाब आया आई एम फाइन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह की एक स्टोरी बनती जा रही है। तो आप इसी तरह से स्टोरीज बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि आप स्टोरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये जो ब्लॉग्स हैं ये आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं स्टोरीज क्रिएट करने में।
तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि स्क्रैच के अंदर स्टोरी बोर्ड्स कैसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं।